बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं फ़हीम अख्तर, एक और नए व्लॉग के साथ हाजिर खिदमत हूं। नाज़रीन, जिस खदशे और ख़तरे का कह सकते हैं कि इम्कान ज़ाहिर किया जा रहा था, वही हुआ है। आज चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस काजी फ़ायज़ी साहब के एक जुमले ने वो सारी कहानी बयान करके रख दी है, जिससे लोग इंक्लूडिंग मैं एक्सपेक्ट कर रहा था कि शायद चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जो है वो जो इस वक्त इंतखाबात के नाम के ऊपर एक गंद सा चल रहा है, उससे अपनी जान छुड़वाएंगे और लेवल प्लेइंग फील्ड की बात करेंगे। लेकिन आज उनके ये जुमला कि रिटर्निंग अफसर कोई भी हो, उससे क्या फ़र्क पड़ता है। उसने सारी कहानी बयान कर दी है कि जनाब काजी फ़ायज़ी साहब बतौर चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान, सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस के तौर पर इंतखाबात का क्रेडिट लेने के साथ साथ अब उसका गंद भी अपने ऊपर लेने के लिए तैयार हो चुके हैं। कल का दिन इंतहाई अहम है। आज इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के अंदर काफ़ी भागदौड़ जारी रही और सिक्योरिटी को लेकर काफ़ी ज़्यादा बातचीत चल रही है। बिहाइंड द डोर क्या चीज़ें डिस्कस हुई हैं वो बताएंगे, और इंतखाबात रुकवाने के लिए जो प्लान तैयार किया जा रहा है वो अब क्रूशल टाइम के ऊपर आ चुका है। इलेक्शन कमीशन खुद इलेक्शन करवाना नहीं चाहता और अब वो बहाने तलाश कर रहा है कि किसी तरीके से सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान जो है वो खुद बैकफायर करे। नहीं तो दो चार और ऑप्शंस भी इस वक्त ज़ेरे गौर हैं कि इलेक्शन को किस तरीके से रुकवाया जाए। इन तमाम तर चीज़ों को आपको मैं आगाह करूंगा। आज नाज़रीन PK91 के रिटर्निंग अफसर की जो तब्दीली से मुतालिक इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने एक दरख्वास्त दायर की थी, इसके ऊपर समाअत हुई है। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में चैलेंज किया था इलेक्शन कमीशन ने पेशावर हाई कोर्ट का आर्डर, और सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान की सरबराही में जो बेंच है उसने समाअत की और इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को बड़ा रिलीफ दिया। और PK91 का जो हल्का है उसके जो रिटर्निंग अफसर की जो तब्दीली का ऑर्डर था पेशावर हाई कोर्ट का, उसे कलअदम करार दिया है। और इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने फिर इसके बाद नजरसानी शुदा शेड्यूल जारी कर दिया है और अब वहाँ पर रिटर्निंग ऑफिसर जो है वो उम्मीदवारों की स्क्रूटनी करेंगे और फिर बाकी जो प्रोसेस है वो पैरेलल चलता रहेगा और तारीख पोल डे वही रखी गई है। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने एक रिमार्क्स दिए और उस रिमार्क्स के बाद बहुत ज़्यादा बहस की जा रही है, जिसने इस बात को क्लियर कर दिया है कि चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस काजी फ़ायज़ी साहब क्या सोच रहे हैं और कल जो एक बड़ा दिन आने वाला है उसके अंदर क्या लोगों को कल एक सरप्राइज़ मिल सकता है। उस हवाले से चीज़ें को कुछ क्लियर हो रही हैं। देखिए, पहली बात उन्होंने जो की कि पेशावर हाई कोर्ट ने इलेक्शन कमीशन को सुना नहीं और फैसला सादर कर दिया, ये बात उनकी शायद PTI इंटर पार्टी इलेक्शन केस के अंदर भी असरअंदाज हो। ये पॉइंट इलेक्शन कमीशन सुप्रीम कोर्ट के अंदर बेस कर ले। और दूसरी बात उन्होंने की कि एक RO कोई भी RO हो तो उसकी वजह से या उससे इलेक्शन के ऊपर क्या फ़र्क पड़ता है। तो ये एक ऐसी बात है जिसके ऊपर आप 6 घंटे बात कर सकते हैं, कम से कम 8 घंटे बात कर सकते हैं, 10 घंटे तक भी बात कर सकते हैं कि एक रिटर्निंग अफसर किस तरीके से इंतखाबात का नतीजा जो है वो तब्दील कर सकता है। इंतखाबात एक सियासी जमात को या फिर मुख्तलिफ सियासी जमातों को या फिर उम्मीदवारों को हरा भी सकता है और उसका इसके अंदर इतना क्रूशल किरदार होता है। मैं ये हैरान हूँ कि चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान साहब ये समझ कर ये मतलब वो कैसे ये बात कर सकते हैं। मैंने इस बात की तस्दीक कुछ और लोगों से की तो उन्होंने भी यही कन्फर्म किया कि वाकई जो चीफ जस्टिस साहब हैं उन्होंने ये बात की है, जो कि वाइडली रिपोर्ट भी हुआ है TV चैनल्स के ऊपर और रिपोर्टर्स भी बता रहे हैं और जो वहाँ पर मौजूद थे लोग वो भी बता रहे हैं। तो ये एक बड़ा खौफनाक किस्म की उनका ये रिमार्क्स था कि एक RO क्या किरदार अदा कर सकता है। भाई, इन्हीं RO ने तो गुल खिलाए हैं पंजाब के अंदर, खैबर पख्तूनख्वा के अंदर और मुख्तलिफ इलाकों में जो तहरीक इंसाफ से लोग जो गो के चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान की चिड़ बनती जा रही है PTI या तहरीक इंसाफ। लेकिन भाई बात यह है कि वो पाकिस्तानी हैं। चीफ जस्टिस साहब आप भी पाकिस्तानी हैं, PTI वाले भी पाकिस्तानी हैं, उनको भी उतने ही हकूक हासिल हैं जितने मुस्लिम लीग नून पीपल्स पार्टी वालों को हैं, MQM नून लीग वालों को हैं, JUI को हैं, जितने आपको हैं, जितने मुझको हैं, उनको भी उतने ही हकूक हासिल हैं। उनको भी हक हासिल है सियासत करने का। उनकी एक जमात है, पाकिस्तान के आइन के तहत वो रजिस्टर्ड है। आप खिलवाड़ क्यों कर रहे हैं लोग जो हैं, मतलब उनके साथ जो रिटर्निंग अफसरान ने किया, काजी साहब यही काम वो कर सकते थे। इसका मतलब सीधा सीधा से ये है कि जो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की कोताही कमी थी
आप उसको एक्सेप्ट कर रहे हैं। जो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की तरफ से तैनात करदा जो ब्यूरोक्रेसी के रिटर्निंग अफसरान थे, आप उनके गंद को अपने ऊपर ले रहे हैं। मैं ये नहीं कहता कि आप इंतखाबात को जो है वो रुकवा दें, इलेक्शंस ना करवाएं, लेकिन कम अज़ कम इस बात को आप यकीनी बनाएं, चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान साहब, इस बात को आप यकीनी बनाएं कि किसी भी शख्स के, किसी भी सियासी वर्कर के या सियासी जमात के जो बुनियादी हकूक हैं वो मुतासर ना हों। जो हक है पार्टिसिपेशन का इलेक्शंस में, उसके अंदर रुकावट ना डाली जाए। और जिस तरीके से पंजाब पुलिस ने और कमिश्नर्स ने या डिप्टी कमिश्नर्स ने या फिर जो भी ब्यूरोक्रेसी से लोग थे, उन्होंने जो हरकतें की हैं रिटर्निंग ऑफिसर के तौर पर या पुलिस के तौर पर, उन्होंने जो हरकतें की, उम्मीदवारों को गिरफ्तार किया, उनकी नॉमिनेशन पेपर्स जो हैं वो उनसे छीने गए, या फिर उम्मीदवारों के तायद और तजवीज़ कुनदगान को आपने अरेस्ट करवाया, जो कुछ भी हरकतें की हैं, अगर वो जो है वो इन्होंने की हैं तो वो कम अज़ कम ख़त्म करवाएं। उनके नॉमिनेशन पेपर जिस तरीके से मैसिव बुनियादों के ऊपर रिजेक्ट हुए हैं, वो कम अज़ कम आप उसके ऊपर इंसाफ करवाएं। लेकिन आप तो कहते हैं कि आर ओ कोई भी, उसे क्या फ़र्क पड़ता है? भाई बहुत फ़र्क पड़ता है काजी साहब, बहुत फ़र्क पड़ता है। ये आपका कसूर है कि आपने रातों रात एक अपील दायर करवाई इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान से, और उसके बाद झूठ सुनकर आपने इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को कहा कि इलेक्शन करवाओ। आजकल पता नहीं इलेक्शन कमीशन आपका आंखों का तारा क्यों बना हुआ है। खैर, कुछ दिन बाद आप खुद माफ़ी भी मांगेंगे, तौबा भी करेंगे। कल इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान, बल्कि जो तहरीक इंसाफ ने एक पिटीशन दायर की थी, एप्लीकेशन दायर की थी तौहीन अदालत की इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के खिलाफ के लेवल प्लेइंग फील्ड फराहम नहीं की गई सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के हुक्म के बावजूद। अगर कल लेवल प्लेइंग फील्ड की बात की जाती है तो नाज़रीन, ये फिर सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ज़ाहिर अब ये तो नहीं कहेगा कि एक जमात को लेवल प्लेइंग फील्ड ना दो। सुप्रीम कोर्ट ने तो ऑब्वियसली कहना है कि भाई तमाम जमातों को बराबर के हकूक दो, उनको दो, जो भी मामलात हैं। एक बड़ा रिलीफ पीटीआई को कल मिल सकता है इस सेंस में कि सुप्रीम कोर्ट दोबारा कहेगी कि भी इनको लेवल प्लेइंग फील्ड दो। अब लेवल प्लेइंग फील्ड इलेक्शन कमीशन अगर देना भी चाहता है तो वो मिल नहीं पाती। मतलब इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ख़त भी लिखता है, सिर्फ ख़त लिखने की हद तक है। इतना टूथलेस किस्म का इलेक्शन कमीशन हमने माजी में भी नहीं देखा, मार्शल लॉ के दौर में भी नहीं देखा। जो एक टूथलेस किस्म का इलेक्शन कमीशन मौजूदा सिकंदर सुल्तान राजा साहब के दौर के अंदर हमें देखने को मिल रहा है। लेकिन ये सारा कुछ जो इलेक्शन कमीशन जो कुछ हरकतें कर रहा है, ये आप अगर ये कहें कि ये जानबूझ के या फिर ये खुद से हो रहा है या मजबूरी है, नहीं, ये एक पार्ट ऑफ द गेम है। क्योंकि मेरी इत्तलात के मुताबिक इलेक्शन कमीशन नहीं चाहता, इतना दबाव का शिकार है इलेक्शन कमीशन, वो नहीं चाहता कि इलेक्शंस वक्त पर, तो ज़ाहिर नहीं, जो 8 फरवरी के शेड्यूल वो उसके ऊपर हों। और अभी भी कुछ हलकों के अंदर इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के सीनियर हलकों के अंदर ये बात ज़ेर गौर है। मैंने उनसे सवाल पूछा, मैंने कहा इलेक्शंस हो जाएंगे? तो उन्होंने कहा भाई कि और सवाल करें, ये बड़ा मुश्किल सवाल है और हमें मुश्किल लग रहे हैं, इलेक्शंस नहीं हो पाएंगे। मैंने कहा फिर ऑप्शंस क्या हैं? उन्होंने कहा ऑप्शंस आप खुद बना लें। हर ऑप्शन जो है वो ज़ेर गौर लाया जा रहा है। एक ऑप्शन ये ज़ेर गौर लाया जा रहा है कि सुप्रीम कोर्ट जो भी हुक्म देगी, फिर इलेक्शन कमीशन ये कह देगा कि जी लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं हो रही, तो लेवल प्लेइंग फील्ड के इशूज़ हैं, हमारे अहकामात माने नहीं जा रहे, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान को मजबूर किया जा रहा है, सारे मामलात किए जा रहे हैं, तो हम इलेक्शंस मुलतवी कर देंगे खुद से, या फिर सुप्रीम कोर्ट को कह देंगे भी देखें इस तरह पॉसिबल नहीं है, तो आप खुद चीज़ें देख लें। अगर कल इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान से कमेंट्स मांगे जाते हैं तो वो कह देंगे निगरान हुकूमतें हैं, वो हमारे कंट्रोल में नहीं आ रही, हम क्या कर सकते हैं। फिर सुप्रीम कोर्ट जाने और वो जाने, सुप्रीम कोर्ट खुद फैसला दे सकती है। दूसरा ऑप्शन ये है कि ये रिज़ाइन कर जाए मेंबरान, और इलेक्शन कमीशन अगर ये रिज़ाइन करते हैं तो माहौल क्रिएट करा दिया जाएगा कि इलेक्शंस नहीं हो पाएंगे, जिनको के कानूनी तौर के ऊपर अपनी पावर्स ये शिफ्ट कर चुके हैं सेक्रेटेरिएट को, इलेक्शंस हो सकते हैं, लेकिन ये एक माहौल बना दिया जाएगा। फिर एक और ऑप्शन है कि निगरान वज़ीर आला पंजाब को तब्दील कर दिया जाए, निगरान वज़ीर आज़म को तब्दील कर दिया जाए, तो एक एग्जेक्टिव किस्म का बहरान आ जाए, तो आइनी कानूनी बहरान पैदा कर दिया जाए। अमन अमान की सूरत हाल के हवाले से भी आज इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान में काफ़ी ज़्यादा बहस होती रही, मुलाकातें चली, 1-2 मीटिंग्स हुई, और उसके बाद जो है वो वजारत दिफा गए, सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन, स्पेशल सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन जो है, और दीगर हुकाम वहाँ पर जाकर उन्होंने तैयारी की, ब्रीफिंग्स उनको दी गई। बिलखुसूस मौलाना फजलुर रहमान की जमात की तरफ से भी एक दरख्वास्त आई कि लेवल प्लेइंग फील्ड फराहम की जाए, और मौलाना फजलुर रहमान जो है उनकी जान को ख़तरात हैं, डेरा इस्माइल खान वगैरह के इलाके में जो उनके ऊपर जानलेवा हमले की कोशिश की गई उनके स्क्वाड के ऊपर, उस हवाले से भी उन्होंने कहा कि अगर कुछ मौलाना को तो जिम्मेदारी आपके ऊपर आ जाएगी। तो इन तमाम दर सूरत हाल को देख कर इलेक्शन कमीशन अपनी मामलात कर रहा है, और इतलात ये आ रही हैं कि वजारत दिफा ने कहा है कि हम आपको
सहूलियात, सिक्योरिटी जो भी आप चाहते हैं, 2,77,000 अफराद की जो कमी है एहलकारों की, वो फराहम करने के लिए वो लोग तैयार हैं। तो अब मामलात काफ़ी ज़्यादा हैं, भाग दौड़ जारी है, और कल एक बड़ा अहम और बड़ा दिन हो सकता है पाकिस्तान की सियासी और इंतखाबी तारीख के हवाले से, क्योंकि कल लेवल प्लेइंग फील्ड वाली जो केस की समाअत है और तौहीन अदालत वाला मामला है, उसके ऊपर भी मामलात होंगे। लेकिन एक बात है, इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान इंतखाबात नहीं करवाना चाहता, और वो आसरे ढूंढ रहा है, वो सहारे ढूंढ रहा है, वो ऑप्शंस ढूंढ रहा है कि कोई बहाना बने और हम इस मैस से निकलें। तो वो बात कि मौजूदा इलेक्शन कमीशन के हाथों के अंदर आम इंतखाबात कराने की लकीर नहीं है, वो ठीक साबित होना हुआ चाहती है। ये था आज का वीलाग, मुझे इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।